जय हिंद साथियों, मैं आदेश आपका आपके अपने राही आदि क्लासेस परिवार में स्वागत करता हूं। तो हम सभी फिर से आज हिंदी का प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं। उम्मीद है आप पूरा साथ देंगे, क्लास को शुरू से लास्ट तक देखेंगे और इस क्लास को अधिक से अधिक लाइक शेयर करेंगे। सब्सक्राइब कराने का आप सभी का कार्य है। आप सभी कितना प्यार देते हैं, कितना सहयोग करते हैं। तो अब हम अपनी क्लास को शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है कि हाय रुक गया यहीं संसार, बना सिंदूर अंगार, वात हरथत लतिका वह सुकुमार, पड़ी है छिन्नाधार, इस काव्यांश का प्रतिपाद्य है। तो ये आपको 4 लाइनें कविता दी गई है, तो इसका हमें बताना है प्रतिपाद्य क्या है। ऑप्शन ए, स्त्री स्वावलंबी है, पुरुष के बिना स्त्री का कोई अस्तित्व नहीं है, स्त्री के बिना पुरुष अधूरा है, स्त्री पुरुष स्वच्छंद हैं। तो हमें इस काव्य के अनुसार ही बताना है। तो इसमें कहा गया है हाय रुक गया यही संसार, बना सिंदूर अंगार, यानी स्त्री के विषय में कहा गया है। तो क्या है राइट आंसर? ऑप्शन बी सही है कि पुरुष के बिना स्त्री का कोई अस्तित्व नहीं है। हमारा अगला क्वेश्चन है, शिवपालगंज गांव का चित्रण किस उपन्यास में किया गया है? आपको जो नया क्वेश्चन मिले उसे पेन कापी लेकर बैठें और लिख लिया कीजिए, या फिर अगर आप याद कर सकते हैं तो तुरंत याद कर लीजिए। शिवपालगंज गांव का चित्रण किस उपन्यास में किया गया है? राग दरबारी, आधा गांव, जुलूस और बलचनामा। किसमें किया गया है? राग दरबारी में किया गया है। राग दरबारी किसकी है रचना? श्रीलाल शुक्ल जी की है। आधा गांव यह राही मासूम रजा जी की है। राही मासूम रजा। जुलूस जो है यह फणीश्वर नाथ रेणु जी की है। इसके बाद है बलचनामा। बलचनामा जो है वह नागार्जुन जी की है। तो आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो है वह ए हो जाएगा, राग दरबारी। हमारा अगला क्वेश्चन है, असाध्य वीणा अज्ञेय के किस कविता संग्रह में है? किस कविता संग्रह में है? तो ये सभी रचनाएं जो है वह अज्ञेय जी की ही है। किसकी? अज्ञेय जी की ही दिया गया है। लेकिन कविता संग्रह यानी किसमें दिया गया है यह हमसे पूछा गया है। आवारा अहेरी, इंद्रधनु रौंदे हुए, अरि ओ करुणा प्रभामय, आंगन के पार द्वार। किसमें दिया गया है? आंगन के पार द्वार में दिया गया है। हमारा अगला क्वेश्चन है जो कि हमें सुमेलित करना है। क्या करना है? सुमेलित करना है।
तो कुछ रचनाएं हैं और लेखक दिए गए हैं, कवि दिए गए हैं, इनको हमें सुमेलित करना है। जैसे लाला श्रीनिवास दास की रचना कौन सी है? अगर आप सभी को मालूम है तो ठीक है, अगर नहीं भी मालूम तो चारों में से कोई एक अगर आपको मालूम हो तो हमें लगता है आप सभी को गोदान रचना प्रेमचंद की है, यह आपको मालूम है। तो सी का 2 सही है। तो आप सभी ऑप्शन में देखो किन किन ऑप्शनों में सी का 2 है। आप देख रहे हैं सी का 2 सिर्फ एक ऑप्शन में है, तो यहाँ से भी आप इस क्वेश्चन को टिक कर सकते हैं, पकड़ सकते हैं। लाला श्रीनिवास की जो रचना है वह है परीक्षा गुरु। क्या है? परीक्षा गुरु। और फणीश्वर नाथ जी की रचना है मैला आंचल। प्रेमचंद की गोदान हो गया, यशपाल की झूठा सच हो जाएगा। तो हमारा राइट आंसर 4, 1, 2, 3 ऑप्शन सी सही हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप अगर ना मालूम हो तो एक या दो रचना भी मालूम हो जाए तो आप ऑप्शन को मिलाकर सही कर लिया कीजिए। अगला क्वेश्चन है, इसमें भी हमें सुमेलित ही करना है। तो ओष्ठ वर्ण हमें बताना है कौन सा है। ओष्ठ पा वर्ग को कहते हैं, यानी ए का दूसरा कहाँ पर है? आप सभी देख रहे हैं एक ही ऑप्शन में दिया गया है, तो राइट आंसर हमारा बी हो जाएगा। लेकिन फिर भी हम देखते हैं दंत ता वर्ग को कहते हैं, कंठ का वर्ग को कहते हैं और तालव्य चा वर्ग को कहते हैं। इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हमें बताना है हिंदी की अग्र वृत्ताकार समृद्ध स्वर ध्वनि है। तो हमें इन चारों में से बताना है कि अग्र वृत्ताकार समृद्ध ध्वनि कौन सा है। तो सबसे पहले अग्र दिया गया है, तो आप अग्र को देख लीजिए कि अग्र में कौन कौन से वर्ण आते हैं। तो अग्र के अंतर्गत दोनों ई और ए वर्ण आता है। उसके बाद है वृत्तामुखी, आवृत्ताकार दिया गया है। तो आवृत्ताकार के अंतर्गत आ हो जाएगा और दोनों ई हो जाएगा और ए हो जाएगा। इसके बाद है समृद्ध स्वर। समृद्ध के अंतर्गत दोनों ई और उ हो जाएगा। तो अब आप सभी को देखना है कि जो भी वर्ण तीनों में कॉमन होगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। अगर देखें आ, तो आ सिर्फ आवृत्तामुखी के अंतर्गत है, तो इसलिए आ नहीं होगा। ई देखें तो ई तीनों में है, तो राइट आंसर हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। बाकी सारे ऑप्शन कट जाएंगे, तो राइट आंसर बी ई हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मनोविकार सूचक शब्दों, वाक्यांशों तथा वाक्यों के अंत में किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? मनोविकार यानी जब हम अपनी इच्छा से कोई शब्द बोलते हैं तो प्रश्नवाचक में प्रश्न किया जाता है, अर्धविराम में थोड़ा रुकते हैं, अल्पविराम में उससे कम रुकते हैं। जैसे हाय, तो यहाँ पर क्या होगा कि इसमें आदि बोधक चिन्ह का प्रयोग किया जाएगा। तो राइट आंसर हमारा जो होगा वह ऑप्शन ए हो जाएगा मनोविकार में। अगला क्वेश्चन है, क्या यदि मैं जयपुर जाऊंगा तो हवा महल देखूंगा? रचना के आधार पर हमें बताना है।
रचना के आधार पर बताना है कि वाक्य कैसा है। सरल वाक्य तो नहीं है क्योंकि यदि और बीच में तो आया है। संयुक्त वाक्य भी नहीं है, तो हमारा यह क्या है, मिश्र वाक्य के अंतर्गत आएगा। यदि मैं जयपुर जाऊंगा तो हवा महल देखूंगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, हिमालय भारत के उत्तर में स्थित है। इसमें क्या बताना है, अर्थ के आधार पर वाक्य को बताना था। पिछले क्वेश्चन में रचना के आधार पर बताना था, इसमें अर्थ के आधार पर बताना है। तो जब अर्थ के आधार पर बताना है, विस्मयाद बोधक जो होता है विस्मयवाचक, तो इसमें विस्मय तो है नहीं। इच्छावाचक भी नहीं है क्योंकि सदा खुश रहो, ये हमारा इच्छावाचक है जो हम अपनी इच्छा के अनुसार किसी को बोलते हैं। संदेह तो है नहीं किसी बात का, तो यह विधिवाचक वाक्य है। कैसा, विधिवाचक वाक्य है। अगला क्वेश्चन है, कटक का सही अर्थ हमें बताना है। काटना नहीं होगा, कांटा का जो सही अर्थ होगा वह होगा कंटक। कटक का सही अर्थ सेना होता है। क्या होता है, कटक का सही अर्थ सेना होता है। अगला क्वेश्चन है, कैंची किस भाषा का शब्द है। आप सभी जानते हैं कि कैंची किस भाषा का शब्द है। कुछ शब्द होते हैं जो अधिक पूछ लिए जाते हैं विदेशज शब्द के अंतर्गत, जैसे बेगम, तलाश, तलाश, कैंची, यह सभी हिंदी के भी नहीं हैं, अंग्रेजी के भी नहीं हैं और पुर्तगाली के भी नहीं हैं। तो कैंची शब्द, तलाश शब्द, बेगम शब्द, यह सभी क्या हैं, तुर्की भाषा के शब्द हैं। अगला क्वेश्चन है, इसमें हमें समास बताना है। क्या बताना है, समास बताना है। नीचे दिए गए पदों में प्रयुक्त समासों के नाम किस विकल्प में क्रमशः दिए गए हैं। तो यह हमें बताना है समास। तो आप सभी देखिए, मार्ग व्यय, मार्ग व्यय, इसका समास विग्रह करने पर मार्ग के लिए व्यय, मार्ग के लिए व्यय, के लिए विभक्ति आई तो तत्पुरुष समास होगा। क्या होगा, पहला तो तत्पुरुष होगा। तो आप सभी देख रहे हैं कि बी में पहला द्वंद्व दिया गया है, तो यह ऑप्शन कट जाएगा। और सी भी कर्मधारय से शुरुआत है, तो यह भी हमारा कट जाएगा। पहला तत्पुरुष होगा, यह आपको पता हो गया। दूसरा है प्रत्यारोपण। क्या, प्रत्यारोपण, आरोप के बदले आरोप। या भी आप सभी को मैंने बताया था, किसी भी समास के पहले जब उपसर्ग चिन्ह आपको प्रदर्शित हो जाए, दिख जाए, तो वह अव्ययी भाव समास हो जाता है। जैसे यहाँ पे प्रति आ गया तो यह अव्ययी भाव समास हो जाएगा। तो आप देखिए कि जो ए ऑप्शन था, यहाँ तो तत्पुरुष मिला आपको, लेकिन दूसरा कर्मधारय दे दिया, तो कर्मधारय से यह ऑप्शन भी गलत हो गया। चलो यहाँ पे अव्ययी भाव हो गया, अव्ययी भाव समास प्रत्यारोपण में। गोला बारूद में गोला और बारूद, यहाँ पर द्वंद्व समास हो गया। छुट भैया, छुट भैया में है छोटे हैं जो भैया, तो यानी इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर जो होगा वह ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कल्पांत शब्द में कौन सी संधि है। कल्पांत का संधि विच्छेद करते हैं तो क्या होता है, कल्प धन अंत, यहाँ से आ और यहाँ पर आ, जब आ और आ मिलेगा तो क्या हो जाएगा, आ हो जाएगा। तो आप सभी देख रहे हैं कि यहाँ पर दीर्घ संधि हो जाएगी। क्या हो जाएगी, दीर्घ संधि हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है, तदाकार
का शुद्ध संधि विच्छेद, यहाँ पर हमें संधि विच्छेद बताना है। तद धन आकार, तत् धन आकार, तदा धन आकार, तदा धन आकार, तदा धन कार था यहाँ पे, तो ऑप्शन होगा तत् धन आकार। तो यहाँ पर व्यंजन संधि है और अपने ही वर्ग का तीसरा हुआ है ता था दा, तो यहाँ पर दा नज़र आ गया है। आ है तो आ की मात्रा नज़र आ गई है। अगर इसमें पूछें कौन सी संधि है तदाकार में, तो व्यंजन संधि है। कौन सी? व्यंजन संधि है। अगला क्वेश्चन है पी पर पात सरिस मन डोला में मन क्या है? तो मन क्या है हमें बताना है। अगर देखते हैं तो मन क्या है, मन हमारा उपमेय हो जाएगा। क्या? मन उपमेय हो जाएगा। उपमान में पी पर पात होगा, वाचक शब्द में सरिस होगा और साधारण धर्म में डोला हो जाएगा। तो मन हमें पूछा था, तो राइट आंसर उपमेय हो जाएगा। क्या? उपमेय। कि जो मन है पीपर पात सरिस मंडोला में मन उपमेय होगा। अगला क्वेश्चन है चारु चंद की चंचल किरणें खेल रही थी जल थल में। इन पंक्ति में हमें अलंकार बताना है। क्या बताना है? अलंकार बताना है। यहाँ पर देखें तो चा वर्ण की आवृत्ति हो रही है। तो जब किसी भी वर्ण की आवृत्ति बार बार हो तो वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है, यह आप सभी जानते हैं। अनुप्रास अलंकार होता है। क्या? अनुप्रास अलंकार होता है। अगला क्वेश्चन है निज भाषा उन्नति है, सब उन्नति को मूल। क्या? सब उन्नति को मूल। बिन निज भाषा ज्ञान के मिटै नहीं को सूल। तो दोहा है, रोला है, चौपाई है, बरवै है। तो यहाँ पर आप सभी मात्राएं को देख लीजिए। जब हम मात्रा लगाएंगे तब हमको पता चल जाएगा देखें तो 1 2 2 4 2 6 2 8 2 10 11 12 13, यानी कामा के इधर देखें तो यहाँ पे 13 मात्राएं हैं और इधर देखने पर दूसरी तरफ 1 2 4 2 6 2 8 2 10 11, तो क्या है कि 11 है। 13 11 मात्राएं इधर भी हो रही हैं और यहाँ भी हो रही हैं। जब 13 11 मात्राएं होती हैं तो वह क्या होता है? दोहा होता है। क्या होता है? दोहा होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा आपने अभी मेरे साथ चलना है, वाक्य का शुद्ध रूप होगा। हमें शुद्ध रूप बताना है। यहाँ पर अभी मेरे साथ चलना होता है। आपको अभी मेरे साथ चलना है। मेरे साथ चलना आपको अभी है, अभी मेरे आपको साथ चलना है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वह ऑप्शन बी होगा। आपको अभी मेरे साथ चलना है।
अगला वाक्य है क्या कि शुद्ध वाक्य हमें पहचानना है। मैं तुमको देखा नहीं, मैंने तुमको देखा या तुम्हें मैंने देखा ये होगा तो पहला गलत है। राम ने लिख चुका होता तब सही हो जाता। मोहन ने रोटी खाई, मोहन ने रोटी खाई, यह आपका ऑप्शन सही है सी। मैं आदर सहित नमस्कार करता हूँ, आदर नहीं होगा सादर हो जाएगा, क्या सादर नमस्कार। तो राइट आंसर ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है उच्चारण शब्द में उपसर्ग हमें बताना है। उ, उच्च, उत। तो राइट आंसर सी होगा। उत जो है वह उपसर्ग है उच्चारण में, उत धन चारण व्यंजन संधि होगा। आज का लास्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में किस शब्द में प्रत्यय नहीं है, हमें बताना है किसमें प्रत्यय नहीं है। सुनहरा, क्या इसमें हरा प्रत्यय जुड़ा हुआ है, क्या हरा प्रत्यय किसमें सोना होता है, सोना को बताया गया है सुनहरा, तो यहाँ पर हरा प्रत्यय है। पाठक में अक प्रत्यय है, चतुराई में आई प्रत्यय है, लेकिन 79 में कोई प्रत्यय नहीं है। यहाँ पर देखें तो उन जो है वह उपसर्ग जुड़ा हुआ है। तो उम्मीद है आप सभी को क्लास पसंद आई होगी। बस आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि आप सभी अधिक से अधिक क्लास को लाइक कीजिए, शेयर भी कीजिए, लोगों को बताइए, थोड़ा लोगों को भी जोड़ते रहिए। बाकी मुझसे जो हो पाएगा मैं वो आप सभी के लिए करता रहूँगा। आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। आप सभी का इस क्लास में जुड़ने के लिए तहे दिल से धन्यवाद।